इस वीडियो में हम जानेंगे साइकोलॉजी के क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग है और इसका क्या पर्पस है, और हम क्लासिफिकेशन की अप्रोचेस के बारे में भी जानेंगे। पहले जानते हैं क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट्स को या आइडियाज़ को या फिर किसी डाटा को, किसी भी चीज़ को उनकी क्वालिटी के बेसिस पर ऑर्गेनाइज करना। क्लासिफाई का मतलब है कैटेगरीज बनाना। अब कैटेगरी का क्या मतलब है? कैटेगरी का मतलब है ऑब्जेक्ट्स या इंफॉर्मेशन को सेम क्वालिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करना। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फ्रूट एक कैटेगरी है जिसमें सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, बट इसको हम इसके स्वाद के बेसिस पर या कलर के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। जैसे खट्टे फल एक तरफ, मीठे फल एक तरफ, लाल कलर के फल एक तरफ, इस तरीके से इनको हम क्लासिफाई करते हैं। इसी तरीके से जैसे एनिमल्स एक कैटेगरी है, इसमें वाइल्ड एनिमल एक हो गए और डोमेस्टिक एनिमल एक हो गए। तो ये था क्लासिफाई और कैटेगरी का मतलब। क्लासिफिकेशन को साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में टैक्सोनॉमी से रेफर किया जाता है और इसे नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। साइंटिफिक टैक्सोनॉमी में लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करते हैं और नोमेनक्लेचर में इनको नाम देते हैं। चीज़ों को क्लासिफाई करने से हमें इनको समझने में आसानी होती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करने से हमें डिसऑर्डर्स के बारे में समझ मिलती है और इसके ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। एबनॉर्मल बिहेवियर के पैटर्न को लेबल किए बिना और ऑर्गेनाइज किए बिना रिसर्चर अपने फाइंडिंग्स को एक दूसरे को नहीं समझा सकते और ना ही बता सकते हैं। क्लासिफिकेशन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में भी मदद करता है। साइकोपैथोलॉजी को क्लासिफाई करने के 5 पर्पस होते हैं। पहला, कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे को बताना। दूसरा, कंट्रोल, इसमें डिसऑर्डर्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है ये जाना जाता है। और तीसरा, कॉम्प्रीहेंशन यानी उसकी समझ, डिसऑर्डर्स की समझ कैसे होता है, क्यों होता है। और डिस्टिंक्शन, इसमें कंपैरिजन किया जाता है बाकी डिसऑर्डर से कि ये किस तरीके से अलग है। और पांचवा, प्रिडिक्शन यानी फिर दोबारा किसी पर्सन को वो बिहेवियर होगा या नहीं होगा, वो डिसऑर्डर होगा या नहीं होगा। अब इसके अप्रोचेस के बारे में जानते हैं। यहाँ 3 तरह की अप्रोचेस बताई गई हैं डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करने के लिए। पहला है कैटेगरिकल। इसमें क्रैपलिन पहले साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल और मेडिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया। इस अप्रोच में हर डिसऑर्डर को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है और हर कैटेगरी के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फिक्स किए जाते हैं जिन्हें पूरा करने पर किसी भी पर्सन को उस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सिजोफ्रेनिया नाम के डिसऑर्डर के लिए एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि जिसको हेल्यूसिनेशन होगा या फिर डिल्यूजन होगा या इस तरीके के कुछ भी लक्षण अगर उस पर्सन में है तो वो सिजोफ्रेनिया की कैटेगरी में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर इनमें से एक भी लक्षण नहीं है तो उसको उस कैटेगरी में रखा जाएगा, नहीं, वो पूरे लक्षण उसमें अवेलेबल होना चाहिए तभी वो पर्सन उस कैटेगरी में फिट होगा। इस व्यू में किसी पर्सन को या तो एक कैटेगरी में रखा जाता है या नहीं रखा जाता, यानी इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता। नेक्स्ट, सेकंड अप्रोच है डायमेंशनल अप्रोच। इस अप्रोच में डिसऑर्डर्स को कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया जाता बल्कि डिसऑर्डर्स को स्केल पर मेज़र किया जाता है। इस अप्रोच में पर्सन के
कॉग्निशन, मूड और बिहेवियर को अलग अलग स्केल पर मेज़र किया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन को रेटिंग देना, जैसे कि 1 से 10 के स्केल पर उसकी एंजाइटी को 10 रेटिंग देना, डिप्रेशन को 5 और मेनिया को 2 रेट करना। इस रेटिंग से एक इमोशनल प्रोफाइल तैयार किया जाता है जो उस पर्सन की मेंटल स्टेट को बेहतर तरीके से दिखाता है। यह अप्रोच पर्सन को उसकी कंटिन्यूअस डायमेंशन के बेसिस पर क्लासिफाई करती है, ना कि ये देखकर कि उसके अंदर वो पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है या नहीं है। अगली अप्रोच है प्रोटोटिपिकल अप्रोच। इस अप्रोच में डिसऑर्डर्स के लिए कोई स्केल नहीं होता, ना ही ये ज़रूरी है कि अपने अंदर उस डिसऑर्डर से रिलेटेड सिम्टम्स हो। ये अप्रोच कहता है कि अगर आपके अंदर उस डिसऑर्डर से रिलेटेड 2 या 3 सिम्टम्स भी हैं तो आप उस कैटेगरी में लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिप्रेशन के लिए एक प्रोटोटाइप में सैडनेस, एनर्जी की कमी और इंटरेस्ट में कमी जैसे सिम्टम्स इंक्लूड है, तो जिन पर्सन में इनमें से कोई 1 या 2 सिम्टम्स होंगे उस पर्सन को डिप्रेशन वाली कैटेगरी में रख दिया जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि उस पर्सन को डिप्रेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें बताया गया है कि सबसे पुराने क्लासिफिकेशन में साइकोपैथोलॉजी को बुजुर्गों की कमजोरियों, उदासी और हिस्टीरिया के रूप में देखा गया, और आयुर्वेद में भी साइकोपैथोलॉजी का क्लासिफिकेशन मिलता है। ग्रीक फिलोसोफर हिप्पोक्रेट्स ने मेंटल इलनेस को 4 टाइप्स के टेम्परामेंट्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया, जो थे मेनिया, हिस्टीरिया, पैरानॉइड, इस तरीके से। फिर फिलिप पिनेल, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक भी कहा जाता है, इन्होंने मेंटल इलनेस को नर्वस सिस्टम के फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफाई किया। और उसके बाद काल्बम ने मेंटल इलनेस को ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक के बेसिस पर क्लासिफाई किया। फिर क्रैपलिन ने डिसऑर्डर्स को उनके कॉजेस, आउटकम्स और कॉज के बेसिस पर क्लासिफाई किया। फिर यूजेन ब्लूएलर ने मेंटल डिसऑर्डर्स को साइकोपैथोलॉजिकल प्रोसेस के बेसिस पर क्लासिफाई किया। इन सब ने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन दी। फिर आ जाते हैं आईसीडी के डेवलपमेंट पे। अब आईसीडी क्या है? आईसीडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ये एक डॉक्यूमेंट है जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था। इस डॉक्यूमेंट में डिसऑर्डर्स और दूसरे हेल्थ स्टेटस को क्लासिफाई किया गया है। इसे पहली बार 1893 में इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेस ऑफ डेथ के नाम से पब्लिश किया गया था। इसके बाद इसे बार बार रिवाइज्ड यानी इसमें संशोधन किया गया। आईसीडी फर्स्ट 1893 में रिवाइज्ड किया गया। इसे पहली बार फ्रांस के डॉक्टर बार्टिलोन ने डेवलप किया था। इसे बार्टिलोन क्लासिफिकेशन भी कहा जाता था। 1949 में आईसीडी 6 रिवाइज्ड हुआ, जिसमें पहली बार मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में इंक्लूड किया गया था, बताया गया था। आईसीडी 8 1972 में पब्लिश हुई। इसमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और उनके सिम्टम्स के बारे में था। आईसीडी 9 जो 1977 में पब्लिश हुई, इसमें क्लिनिकल मॉडिफिकेशन के बारे में था। अब आईसीडी 10 जो 1978 में
WHO ने USA में अल्कोहल, ड्रग एब्यूज़ और मेंटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के साथ पेश किया, जिसका एम था अल्कोहल, ड्रग एब्यूज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के क्लासिफिकेशन और ट्रीटमेंट में सुधार करना। यहाँ पर ICD-10 में मेंटल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन बताई गई है। आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना। ये टॉपिक्स बताए गए हैं कि F00 से F09 इसके बीच में कौन सी मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया गया है, ये शॉर्ट में दिया गया है।